SBI presents Tokyo Olympic 2020, the banker to every Indian. नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। टोक्यो का महाराणा, भाले का देश दीवाना। जी हां, ये पूरा देश इस वक्त दीवाना हो रखा है क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा के लाल ने इतिहास रच दिया है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने अपनी फौलादी ताकत और अचूक रणनीति से ऐसा भाला फेंका जिसके बाद ओलंपिक गेम्स में एथलेटिक्स में 121 सालों का भारत का सूखा खत्म हो गया। भाले के अचूक प्रहार से आया सोना हिंदुस्तान के भाल पर नीरज चोपड़ा के मेडल जीतने के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री, मुख्यमंत्री, हर कोई इस भाला वीर को बधाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा से फोन पर देर तक बात की। लेकिन आखिर कैसे टोक्यो ओलंपिक में चमका हिंदुस्तान का सोना? कैसे ओलंपिक में नीरज के सिर पर सजा कामयाबी का सेहरा? नीरज ने गोल्ड जीतने के बाद अपनी कामयाबी की कहानी क्या सुनाई? आखिर ओलंपिक में किन मंत्रियों और किन रणनीतियों के बल पर नीरज को ऐतिहासिक सफलता मिली? आज नीरज की कहानी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले बजरंग पुनिया के पास चलते हैं जो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। बजरंग, आपका बहुत 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 स्वागत है और आपको बहुत 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 मुबारकबाद भी मैं दे रहा हूं क्योंकि आपने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता उससे पूरे देश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि वो लम्हा कितना ज्यादा खास था जब आपको ये पता लगा कि अब देश के लिए आपने 130 करोड़ वासियों को एक बड़ी सी मुस्कान दे दी है। वैसे धन्यवाद। और काफी अच्छा मोमेंट था मेरे लिए क्योंकि पहला ओलंपिक था, पर इतने खुश नहीं है क्योंकि देशवासियों को और ज्यादा अपेक्षा थी। हमारे से गोल्ड की उम्मीद लगाए बैठे थे, पर कुछ इंजरी के कारण 1-1.5 महीने से अभी पिछली ट्रेनिंग जो खराब हुई है उसका मुझे भी काफी दुख है कि भाई मैं नहीं जीत पाया। तो कोशिश यही है कि अभी 3 साल बचे हैं पेरिस के लिए, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे और जो देशवासी टोक्यो में अपेक्षा कर रहे थे उसको हम उधर टोक्यो पेरिस में पूरा करेंगे। जी, लेकिन इस बार जब बजरंग आप लोग टोक्यो गए थे, क्या ये आप लोगों ने सोचा था कि इस बार इतिहास रच जाएगा, सर्वाधिक मेडल इस बार ही आएंगे? हाँ, बिल्कुल। जाने से पहले भी जब भी न्यूज में बात हुई थी तो हमने यही बोला था कि भाई हम तो रेसलिंग में भी 4 मेडल की बोल के गए थे और हम 4 मेडल के नजदीक भी थे। और एक हमारा जैसे दीपक का ब्रोंज का मैच जो अनलक्की लगा लीजिए आप, 10 सेकंड में जो लूज हुआ, और विनेश से बहुत ज्यादा आस थी मेडल की। तो वो बिल्कुल हम नजदीक थे। जो हमारे प्रेसिडेंट ने जो वादा किया था लोगों से, तो बिल्कुल मतलब उसके नजदीक थे हम। ये नहीं कि भाई झूठा वादा करके आए थे जी। और मेडल की हमें साथ नहीं, हमें और ज्यादा आस थी मेडल की। बहुत सारे खिलाड़ी हमारे ऐसे हैं जो मेडल के नजदीक वापिस आ गए जी। तो ये हमें आगे पेरिस में और ज्यादा ताकत देगा कि भाई हम और ज्यादा अच्छा करें, क्योंकि जब खेलते हैं तभी एक्सपीरियंस बढ़ता है। और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो मेडल जीत सकते हैं आगे पेरिस में, और आगे हम और भी जो ये रिकॉर्ड है 7 मेडल का, इसको तोड़ के आगे 20-25 मेडल तक पहुंचा सकते हैं पेरिस में। अच्छा बजरंग, मेरे पास कई सारे सवाल ऐसे आपके लिए, लेकिन एक सवाल अब मेरे मन में आगे को लेकर है क्योंकि क्लोजिंग सेरेमनी बताया जा रहा है कि आप ही आगे रिप्रेजेंट करने वाले, तो आप कितने उत्साहित हैं क्योंकि वो तस्वीरें 130 करोड़ भारतीय देखने वाले, और कितना बड़ा लम्हा आपके लिए और देश के लिए? बिल्कुल। देखिए, जब कोई भी अगर मैं अपने देश का फ्लैग लेके मैं ओलंपिक इतने बड़े सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके चल रहा हूं, तो मेरे लिए इससे गर्व की बात नहीं हो सकती और एक खिलाड़ी के लिए जी। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं, मुझे ये मौका मिला है और मैं धन्यवाद देता हूं जो आयोग है, जो जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है, उनका सबका धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस योग्य समझा कि आपने मेरे को भारत का फ्लैग लेके मैं क्लोजिंग सेरेमनी में चलूंगा। जी। अब क्योंकि आप किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, हम भी जानना चाहते हैं कितना कठिन ये संघर्ष होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी हमने कई बार सुना, वो कह रहे थे कि देखिए ज्यादातर जो लोग ओलंपिक में गए हैं वो निम्न वर्ग से आते हैं, कड़ी तपस्या, कड़ी मेहनत होती है। तो जरा इस सफर के बारे में बताइए और अपने साथियों के सफर के बारे में बताइए, कितना मुश्किल होता है ये सफर, और फिर जब आप देश के लिए मेडल जीतते हैं। देखिए, बिल्कुल। जब मैं रेसलिंग में हूं तो रेसलिंग की मुझे ज्यादा पता है। जितने भी रेसलिंग में हमारे जितने भी खिलाड़ी आते हैं वो ज्यादातर नॉर्मल फैमिली से आते हैं और बड़ा संघर्ष करते हैं, फैमिली वाले भी और खिलाड़ी भी। तो जो टीवी पे दिखाया जाता है वो तो बहुत कम है। अगर आप रियल लाइफ में आके देखेंगे, कभी सेंटर पे आके देखेंगे कैसे मेहनत करते हैं, कैसे खिलाड़ी रहते हैं रेसलिंग वाले, क्योंकि मैं रेसलिंग की ज्यादा बता सकता हूँ। मुझे और गेमों का इतना पता नहीं क्योंकि मैं बचपन से रेसलिंग में जुड़ा हूँ। नहीं तो वो चीजें आप कभी भी आके देखेंगे सेंटरों में, कैसे एक रूम में 15-15, 10-10 बच्चे रहते हैं और
खाने का घर से आता है, किसी को खाने के पास कुछ है नहीं, तो आपस में मदद करते हैं बच्चे। तो ये चीजें बहुत मतलब एक जब इस लेवल पे पहुंचते हैं, जब मेडल जीतते हैं, जब प्यार मिलता है, तो वो चीजें पीछे याद आती है कि भाई कैसा समय था और देशवासियों ने इतना प्यार और सम्मान दिया कि आज सर आंखों पे बिठा रखा है सभी खिलाड़ियों को। अच्छा बजरंग, एक सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा। बहुत सारे लोग इस बार ये कह रहे हैं कि टोक्यो ओलंपिक ने भारत में सोच को बदल दिया है। अब तक हमारे यहां पर क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट्स था जिसको हम बहुत ज्यादा ध्यान से देखते थे। इस बार लोगों ने सारे गेम्स देखे हैं, जेवलिन थ्रो से लेकर तमाम चीजों को, छोटे छोटे अपडेट्स फॉलो किए हैं। आपको भी जो चोट लगी थी, हम सबकी धड़कनें बढ़ रही थी, तो क्या टोक्यो ओलंपिक ने नजरिया नहीं बदला, आपको लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे देश में पहले मैं खुद हम ये बात बोल रहे हैं कि अब की बार देश में सबसे ज्यादा ओलंपिक को लोग फॉलो कर रहे हैं जी। पहले कभी ऐसा हमने देखा नहीं था और काफी अच्छा लगा कि लोग जागरूक हो रहे हैं क्रिकेट को छोड़ के, क्योंकि क्रिकेट, देखो मैं क्रिकेट के खिलाफ नहीं हूँ जी जी। पर जो ओलंपिक स्पोर्ट्स है, क्रिकेट को 12 से 14 देश खेलते हैं जी। और एक ओलंपिक स्पोर्ट्स है जिसके पूरा वर्ल्ड खेलता है। सभी अपने देश के लिए आगे एक जगह मंच पे आगे इकट्ठे हो गया खेलने का और मेडल जीतते हैं, राष्ट्रीय धुन बजती है, तिरंगा लहराते हैं। उन खिलाड़ियों को कोई पूछता नहीं था, तो अभी काफी चेंज आया है। तो उसमें आप आगे जो आने वाले टूर्नामेंट उनमें भी आप देखेंगे उनका जो प्रदर्शन है बेहतर होता जाएगा। नहीं तो यही बात हम कह रहे हैं बजरंगी, क्योंकि इस बार हमने देखा क्रिकेटर्स भी जो थे वो भी कह रहे थे कि 83 वर्ल्ड कप हो, 2007 वर्ल्ड कप हो, 11 वर्ल्ड कप हो, उससे ज्यादा बड़ी जीत है। वो तिरंगे का लम्हा जो कल था, शायद वो हाथों में रोंगटे खड़े करने वाला था। आपके लिए कैसा वो लम्हा था? इसके बाद मैं आगे को लेकर सवाल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल हर खिलाड़ी के लिए मतलब हर देशवासी के लिए एक गर्व का पल था ये, जब हाथ में तिरंगा और हमारा राष्ट्रीय गान बज रहा हो बाहर देश में आगे ओलंपिक लेवल पे, ओलंपिक में। तो ये काफी हमारे लिए इससे बड़ा, मतलब एक खिलाड़ी होने के नाते, एक देशवासी होने के नाते हमारे लिए इससे अच्छा पल शायद कभी आता होगा। जी, ये मानते हैं कि जब 83 में वर्ल्ड कप जीता था हमने, तो वहां से नई पीढ़ी के खिलाड़ी तैयार हुए थे। इस बार टोक्यो 2020 में क्या आप ये मान रहे हैं कि जो दर्शक आपको घर बैठकर देख रहा था, सोशल मीडिया पर आपके बारे में लिख रहा था, वो आगे चाहे पेरिस वाला हो या उसके बाद के ओलंपिक्स हो, वहां पर एक नई फौज आएगी इंस्पायर होकर आप लोगों से इस बार टोक्यो 2020 से? बिल्कुल बिल्कुल भाई, अभी रेसलिंग की बताओ तो रेसलिंग में जब 2008 में पहली बार सुशील भाई ने मेडल जीता था जी, तो लोगों की सोच चेंज हो गई थी। और रेसलिंग ऐसा स्पोर्ट्स है जो लगातार 4 साल से आप 4 ओलंपिक से मेडल दे रहा है जी। और रेसलिंग में कितना चेंज आया, तो हर गेम में चेंज आएगा। अब नीरज भाई ने गोल्ड जीता है और बहुत से खेल ऐसे हैं जो हमने, हॉकी में 41 साल बाद हमने मेडल जीता है। तो बहुत से खेल ऐसे हैं जो हम जानते नहीं थे और वो खिलाड़ी अच्छी मतलब अपनी फील्ड में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं जी। तो वो आगे जाके मेडल में बदलेंगे और लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो फॉलो करेंगे तो गेम अपने आप इम्प्रूव करता जाएगा, लोगों की सोच चेंज होगी। पहले बोलते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब जी। अब तो जो खेल कूद रहा है वो नवाब बन रहा है। नहीं तो अब तो हम कह सकते हैं, नहीं कि भैया अब तो हम कह सकते हैं ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल बोल सकते हैं जी। अच्छा ये बताइए कि पिछले ओलंपिक से इस ओलंपिक में क्या बदला और यहां से जो अगला ओलंपिक होगा फ्रांस में, वहां पर क्या बदलाव आप देख रहे हैं? क्योंकि हम तो ये मान कर रहे हैं कि अगली बार दहाई में आने वाले हमारे मेडल। बिल्कुल आएंगे, अभी आप खुद देख लेना। अभी हमने लंदन का रिकॉर्ड तोड़ा है और 6 मेडल थे, अब की बार 7 मेडल आए हैं। और पेरिस में आप देखोगे 20 से 25 मेडल हम जीत सकते हैं, क्योंकि जो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस थी काफी अच्छी थी और खिलाड़ियों ने काफी उत्साह के साथ, देशवासियों ने भी खूब सपोर्ट किया, प्यार दिया और खिलाड़ियों ने भी खूब अच्छा प्रदर्शन किया। अच्छा, अगर वो मेडल आपने रखा हो तो जरा दिखा सकते हैं हमें, क्योंकि पूरे देश भाई मैं बाहर आ गया हूँ, मैं क्लोजिंग सेरेमनी में जा रहा हूँ, मैं रूम से बाहर हूँ अभी, मैं आपका ही वेट कर रहा था इसलिए मैं जा रहा हूँ। अच्छा, क्लोजिंग सेरेमनी में आपके मन में क्या चल रहा है? घर वालों से बात हुई आज भारत को रिप्रेजेंट करना? भाई आज तो नहीं हुई है, कल शाम को ही हुई थी घर वालों से बात, आज तो नहीं हुई है क्योंकि आज सुबह से ही सारी मीडिया के कॉल आने लग रहे हैं, सभी देशवासियों के कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। तो घर वालों से तो नहीं हुई है, घर वालों को यही बोला कि फ्री हो गया आराम से बात करेंगे। चलिए, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके और आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने देश का मान बढ़ाया है, आगे आपकी तस्वीरें दिखाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत जी। जय हिंद, जय भारत। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।